हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर चालू किया है, चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज़ अराउंड अस। तो बेसिकली आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है वो अपनी मदर के साथ गार्डन में घूम रहा होता है। हमने एक स्टोरी देखी थी, वो अपनी मदर के साथ गार्डन में घूम रहा होता है। तो वो पूछता है कि लैंड किससे बना हुआ है। तो उसकी मदर रिप्लाई देते हुए उसे बोलती है कि तुम जो है वो सन को रोज़ देखते हो। तो सन जो है वो एक सोलर फैमिली का हिस्सा है, और जो अर्थ है वो सन से अलग हुआ उसका एक हिस्सा है। तो हम उसे क्या कहते हैं? अर्थ। वो भी एक किसका हिस्सा है? एक सोलर फैमिली का। बट अर्थ पे क्या है? अर्थ पे लाइफ है, अर्थ पे सस्टेन करने के लिए लाइफ है। तो हमने ये जो था इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। फिर मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ में कैसे ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो था वो कौन सा ट्रांसफॉर्म हुआ था? सॉलिड। वो ट्रांसफॉर्म हुआ था किस में? लिथोस्फीयर में। हम उसे क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। फिर आगे हमने देखा था कि और कौन से एलिमेंट्स जो थे वो ट्रांसफॉर्म हुए थे, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोस्फीयर में, गैसेस एटमॉस्फेयर में, और बाकी जो थे वो बायोस्फीयर में। तो हमने ये जो थे वो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये हमने अब तक कवर किए थे। फिर मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर के बारे में स्टार्टिंग में कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर मीन्स लिथो, द वर्ड लिथो मीन्स रॉक्स एंड स्फीयर मीन्स लेयर। जो और हमारा जो अर्थ है वो 29% का जो अर्थ सरफेस है वो किससे कवर्ड है? रॉक्स और उसके लेयर से। तो हमने ये लिथोस्फीयर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था। फिर मैंने बताया था कि जो अर्थ का लेयर है, अर्थ सरफेस की लेयर है, वो कितने किलोमीटर तक की थिक है? 64 to 100 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस है। तो मैंने अब तक ये लिथोस्फीयर के बारे में अब तक आपको इतना बताया था। अब आगे हम लिथोस्फीयर का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. Means अर्थ सरफेस के ऊपर हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। द टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ते रहता है। द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज मैग्मा। जैसा कि मैंने आपको वॉल्केनिक इरप्शन वाले टॉपिक में बताया था कि अर्थ सरफेस के नीचे का जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विथ प्रेशर एंड हीट। जैसा कि आपको मैंने लास्ट हमारे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वॉल्केनिक इरप्शन किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे, तो वो जब हीट बढ़ती, ज़्यादा गर्मी होती है तो प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वली स्ट्रांग। मीन्स जो अर्थ सरफेस है हमारा और जो रॉक्स का नीचे का प्रेशर है वो क्या होता है? दोनों इक्वली स्ट्रांग होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है। दस द बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। दस द अर्थ क्रस्ट। तो क्या होता है? जो उनका जो बैलेंस होता है वो इक्वली मेंटेन होता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता है इजीली। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। मीन्स जो सरफेस है अर्थ सरफेस का क्रस्ट वो टूटता नहीं है उसकी वजह से। व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन्ड द क्रस्ट ब्रेक्स एंड वॉल्केनो इरप्ट्स। जब बैलेंस बहुत ज़्यादा डिक्रीज है, इंक्रीज होने लगता है, कहीं से भी बैलेंस बिगड़ने लगता है, तब क्या होता है? वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने आज हमारा टॉपिक देखा लिथोस्फीयर। तो वापस इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।